अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया जो है ना, एक पैन इंडिया प्लेटफॉर्म है जिसके बिना पर ज़कात को जो है मुनज़्ज़म मदद से पब्लिक अवेयरनेस के साथ में जो है इसको कलेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे पूरा यूनिफॉर्मली जो है इसको ऑपरेशनल तरीके से पूरा प्रोसीजर के साथ इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जो साहिब निसाब है, जो लोग उनके पास हम पहुँचेंगे और उनको जो है मदऊ करेंगे, उनको अवेयरनेस देंगे, उनको बताएंगे, जिसके बिना पर हमारी यूएससी कमेटी भी है, यूनिट एडवाइजरी कमेटी भी है, जो इस काम में लगे हुए हैं, जो मेंबर्स को ज्वाइन किए हुए हैं। साहिब निसाब लोगों के पास ऑलरेडी वो पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह अब रमज़ान भी आ रहा है तो हमारी ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें और जो है लोगों को इसमें मदऊ करें, उनको अवेयरनेस दें इस मामले में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात का कलेक्शन हो और फिर उसी के साथ जो है हम जो है ना उसको ऑपरेशंस के ज़रिए, प्रोसीजर के ज़रिए लोगों तक जो मुस्तहिक़ हैं बेनिफिशरीज़ उनको जो है ना पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। इस तरीके से गुलबर्गे के जो लोग हैं, जो मुस्तहिक़ लोग हैं, जो गरीब गुरबा हैं, उनको जो है उस हालत से निकाल के उनको अपने पैर पे खड़े होने के लिए हमारी जो भी कोशिश होगी, जो भी कुछ हम उनके लिए कर सकते हैं वो करने का हमारा जो है मुहिम है। ये हमारा विज़न है। इस तरीके से हमको काम करके उम्मत को जो है ना अपने पैर पे खड़े होने के लिए जो है ये बहुत बड़ी मुहिम है। और ये ज़कात वो नहीं है कि जो है इन्फाक के ज़रिए से जिस तरीके से दें तो चलेगा, नहीं तो नहीं। ज़कात तो इबादत है, जैसा कि जानते हैं ये थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम है। यहाँ पर जो है ज़कात देनी कंपलसरी है, तो लिहाजा हम इसके लिए भी तवज्जो दिलाते हैं लोगों को कि ज़कात इबादत है, इन्फाक नहीं है। ये आपको देना ही देना। जो साहिब लोग जो साहिब निसाब हैं उनको जो है ज़कात देना कंपलसरी है। ये जो बॉडी है इसमें दो किस्म के कमेटीज़ के जैसा है। एक तो मैनेजमेंट कमेटी है जो 4-5 लोगों का एक स्ट्रक्चर है, एक बॉडी है इसकी, जो एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं इसके ऊपर डिलिबरेट करके इसमें कौन वाक़ई मुस्तहिक़ हैं और कौन कितने के मुस्तहिक़ हैं, ये सब हम उसमें डिसाइड करते हैं। और एक यूनिट एडवाइजरी काउंसिल बोल के होती है जो मैक्सिमम 15 से 20 तक इसमें मिल्लत के तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट यानी तमाम जो फ़िक्र के जो लोग हैं वो उनको हम सेलेक्ट किए हुए हैं जो मिल्लत को पूरे तरीक़े से रिप्रेजेंट करने के जैसा। तो ये लोगों की क्या है, ये पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं और यूएमसी को जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको ये गाइडेंस देते हैं और उनको बताते हैं कि कितना किस तरीके से हम ये करना है। तो ये भी लोगों को जो है अवेयरनेस ला के हम उनके पास जो है पहुँचेंगे। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया गुलबर्ग यूनिट जो 2 साल से यहाँ पे जो कायम है, इस तरीके से हम उनको जो है बताएंगे, पूरा अवेयरनेस देंगे और क्या क्या हमारे जो है एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, पूरे तरीके से हम रिपोर्ट भी जो है सामने पेश करेंगे। प्रेजेंटेशन के ज़रिए से हम कई मीटिंग भी कंडक्ट कर चुके हैं, लोगों में जो है हम जो है मीडिया में भी चीज़ें आ चुके हैं ऑलरेडी। जो 2 साल से हम ये काम कर रहे हैं, जो यूनिट काम कर रहा है, इस तरीके से पूरा जो है हम जो है एक नज़म के तहत जो है ये काम हो रहा है। तो गुलबर्ग का यूनिट भी जो है इंशाल्लाह अब जो है आगे और तो जो है हमारा मकसद ये है कि यूनिट को जो है और एक्सपैंड हम करते जाएंगे। और जो है हमारी जिम्मेदारी ये भी दी गई थी कि हम बीजापुर और जो है रायचूर में जो है इसको जो है क़ायम करें। तो इंशाल्लाह हम जो है रायचूर अभी बाकी है, बीजापुर में हम लोग जो है ऑलरेडी उसका इंट्रोडक्शन दे के आ गए हैं, अवेयरनेस का प्रोग्राम भी हो चुका है और इंशाल्लाह बीजापुर का यूनिट भी जो है क़ायम हो जाएगा। यूनिट है ये, तो ये गुलबर्ग के लोगों के लिए है, सिर्फ यहाँ की ज़कात यहीं कलेक्ट करके यहीं के लोगों में जो है उसको रिबर्स करेंगे। ये लोग क्या है, बाज़ लगे लोग फिक्स हैं कि हम ज़कात हम इनको देते आ रहे ना भाई, अब ये नई चीज़ कहीं को, तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए ये एक ऐसा इदारा है जो एक जहाँ पे आपको ज़कात कलेक्ट हो रही है, लोग यहाँ से आपको ज़कात कलेक्ट हो रही है और लोगों को तक ये गरीब जो मुस्तहिक़ है उन तक पहुँच रही है। जो कुरान में मद जो डिसाइड है उसी के मुताबिक जो है हम जो है ज़कात को डिस्पर्स कर रहे हैं। मतलब क्या है कि देने वाले को भी जो है एक प्लेटफॉर्म मिले वाला है, लेने वाले को भी प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है कि भाई आप गुलबर्ग के पैसा गुलबर्ग में ही जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये बहुत अहम चीज़ है। अब ऐसा नहीं है बाद लोग जो है इदारे चला रहे हैं उन्होंने भी ज़कात कलेक्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन वो किसी को पता नहीं है, वो आपको मालूम नहीं है। यहाँ पर देने वाले को आके पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये पूरा जो है ना मुनज़्ज़म अंदाज से वो ऑपरेशनल है और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये कोई इदारे से जुड़े हुआ नहीं है। इट इज़ टोटली बिलोंगिंग टू पब्लिक ओनली। पब्लिक से लेंगे, जो साहिब निसाब है उनसे लेकर वो गरीब मुस्तहिक़ जो हैं उनको देंगे। यानी इंडिया में इसका जो विज़न है इंडिया के 200 शहरों में कायम करने का एक विज़न है। 20 से कुछ ज़्यादा शहरों में हो गई है। कर्नाटक में 3 शहरों में ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश है, गुलबर्गा, बीदर और हुबली में। ये एक उम्मत को गुर्बत से निकालने की और एक डिग्निफाइड लाइफ गुजारने के लिए ये पूरी कोशिश है और ये
कम्प्लीटली शराया कंप्लायंट है, यानी बिल्कुल जो शरई उसके उलमा से इसके बारे में काफ़ी जो गाइडेंस ली गई है, उसके बाद इसके जो पूरे जो ज़कात ली जाएगी और जो खर्च की जाएगी वो शराया कंप्लायंट रहेगी। और दूसरा जो इसका जो कलेक्शन है वो जो डोनर्स जो अपनी ज़कात निकालते हैं वो है, और फसल से जो उश्र निकालते हैं वो भी लिया जा रहा है इसमें। और ये भी है कि इनफाक जो सदक़ात हैं वो भी इसमें कबूल कर रहे हैं। अब जो सवाल आपने किया है कि जो वो ज़रूरतमंद है, यहाँ पर ज़कात सेंटर इंडिया का पहला जो बहुत ज़्यादा बड़ा फोकस ये है कि आज जो ज़कात लेने वाले हैं वो कल ज़कात देने वाले बन जाएं। तो इस गोल को अचीव करने के लिए ज़कात सेंटर इंडिया ज़्यादा ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो अप्लीकेंट्स उनके पास आते हैं, उनको हम ज़्यादा हिम्मत अफजाई करते हैं कि जो अपने पैरों पे ठहरना चाहते हैं, यानी कोई बिज़नेस ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा है, उसको और कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो उसको हम मदद करते हैं, या फिर कोई अपना कुछ छोटा मोटा स्टार्ट करना चाह रहा है, या फिर कोई स्किल्ड आदमी है उसके पास टूल्स वगैरह की कमी है, तो हम उनको टूल्स दिला देते हैं ताकि वो अपना प्रोडक्टिव, यानी ये जो प्रोडक्टिव जो है वो उनको हम मदद करते हैं। इसके अलावा जैसे डिस्ट्रेस में अगर कोई हैं, जो एज्ड हैं, बेवाएँ हैं, उनको पेंशन का भी इसमें ज़कात में प्रोविज़न है, पेंशन मंथली पेंशन भी दी जा रही है, या फिर मरीज़ हैं और या कोई क़र्ज़ में हैं, इस किस्म के जो इमरजेंसीज़ हैं वो भी, यानी यहाँ पर क्या है 3 कैटेगरी ज़कात सेंटर के तहत हम मदद कर रहे हैं। एक तो जो प्रोडक्टिव, यानी वो जो ज़कात लेके अपने पैरों पे ठहरने की और ख़ुद सेल्फ हेल्प करने की ये कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिव ग्रुप है। और एक क्या है प्रोडक्टिव, यानी प्रोडक्टिव कंजम्पटिव, यानी ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं, तो आज वो अगर उनको हम मदद करेंगे तो कल वो अपनी तालीम के ज़रिए वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और एक है कंजम्पटिव जो कुछ कर नहीं सकते, वो नॉन प्रोडक्टिव हैं, वो सिर्फ जैसा बेवाएँ हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, तो ये 3 कैटेगरीज़ में हम मदद कर रहे हैं। तो उनको जो अप्लीकेंट्स आते हैं उनको उनके छानबीन करने का, अप्राइज़ल करने का एक मुनज़्ज़म सिस्टम है। ज़कात सेंटर इंडिया ही क्यों भाई, दूसरे और भी इदारे हैं, तो उसकी एक बात यह है कि ज़कात सेंटर इंडिया का कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है और एक मुनज़्ज़म ये नज़म है, सिस्टम है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसका 2 टियर स्ट्रक्चर है। एक तो एक सेंट्रल यूनिट है जो मरकज़ में दिल्ली में है, और उसके बाद एक यूनिट जो लोकल यूनिट है जैसा कि गुलबर्गा में है और दूसरे शहरों में भी है। मरकज़ से सीधा यहाँ पर जो लोकल यूनिट है उसको गवर्न किया जाता है। मगर एक बात ख़ास काबिल गौर है, नोट वर्दी है कि जो लोकल से जो ज़कात कलेक्ट की जाती है वो यहीं पर ख़र्च करना है, ये नहीं कि हम यहाँ पर कलेक्ट करके मरकज़ को भेज रहे हैं। यहाँ लोकल यूनिट UMC और UAC के ऊपर डिपेंड है। प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर हमारे गुलबर्गा के प्रेसिडेंट जनाब अजीमुद्दीन साहब एडवोकेट हैं, जनाब खदीर पटेल साहब इसके यहाँ के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और मैं तक़ीउद्दीन, मैं यहाँ का ट्रेजरर हूँ। आप तनवीर हाशमी साहब हैं, ये UMC के मेंबर हैं। आप अथर बाबा साहब UMC के मेंबर हैं। देखिए पिछले रमज़ान में हम 2 साल से काम शुरू किए हैं। पहला जो साल था हमारा, हम रमज़ान के बिल्कुल करीब आके स्टार्ट किए थे, तो हम उतनी कैंपेनिंग, उतना पब्लिसिटी नहीं कर पाए थे। तो उस वक्त हमारे पास जो कलेक्शन हुआ था वो सिर्फ 6 लाख रुपए का हुआ था। पिछले साल थोड़ा एग्रेसिव तरीके से हम इसकी कैंपेनिंग किए हैं, मार्केटिंग किए हैं, 12 लाख हमारे पास कलेक्शन हुआ था। तो इस तरीके से, और कुछ मरकज़ से भी हमको मदद मिली थी। अब जो ये बात है कि अब वीडियो सर्कुलेट होगा तो बहुत ज़्यादा अप्लीकेशंस आएंगे। हमारे पास एक सिस्टम है, जो भी अप्लीकेंट आते हैं हम उनके अप्लीकेशंस ले लेते हैं, किसी को रिजेक्ट नहीं करते। उसके बाद जब अप्लीकेशंस लेते हैं तो उसके बाद उसको स्क्रीनिंग किया जाता है, और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं शाकिर पटेल साहब, ये एक एक अप्लीकेंट को उसके पास जाके उसका पूरा, उसके जो हालात हैं, उसका जो बैकग्राउंड है, और वो जो जिस चीज़ के लिए बोला है उसका तमाम अप्राइज़ल एक बनाते हैं, अप्राइज़ल करते हैं और अप्राइज़ल रिपोर्ट बनाते हैं। अप्राइज़ल रिपोर्ट जब बन जाती है तो फिर ये UMC जो 5-6 लोगों की मैनेजमेंट कमेटी है उसके सामने वो रिपोर्ट रखी जाती है। उसके बाद वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कौन वाक़ई हकदार है, कौन सिर्फ झूठ मूठ बोल के ज़कात का ये करना चाह रहा है, और कौन कितने का हकदार है, ये करते हैं।
अब हमारे पास जितना फंड है, अगर हम इसको भी पूरा एग्जॉस्ट हो जाए तो हमारे पास गुंजाइश ये है कि हम मरकज़ से मज़ीद हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मरकज़ से रिक्वेस्ट करके जितना हम मरकज़ से बोलेंगे वो मरकज़ वाले, अगर हम 10 लाख अगर बोलेंगे तो हो सकता है 4-5 लाख को दे दें, वो भी आके लाने के बाद हम उसको भी डिसबर्सल कर सकते जो है। और जो बेनिफिशियरीज़ हैं, मुस्तहिकीन हैं, उनको हमारा ये मैसेज है कि वाकई जो मुस्तहिक हैं, जो आम तौर पर लोगों के पास हाथ फैलाते हुए फिरते नहीं हैं, जो मसाजिद के पे जाके दर पे जो है बैठने वाले नहीं हैं, चाहते ये हैं कि भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, बिज़नेस का कॉन्सेप्ट बोलिए या कुछ हुनर का कॉन्सेप्ट है, एक टीम है, हमें ये टूल्स चाहिए, अगर हमें टूल्स अगर दिला दें तो हम जो है इंशाल्लाह प्रोग्रेस करेंगे। तो हमारे पास हैं तकरीबन 100 बेनिफिशियरीज़ हैं जिनका कल ही हम एक प्रोग्राम किए, अच्छे तासुरात उनके आए। तो तासुरात यह है कि एक साहब बताए जिन्हें हम टूल्स दिए थे कि मैं हर महीना 5,000 रुपये वो किराए पे लेता था टूल्स, और जो है 5,000 रुपये देता था, तो वो 5,000 की मुझे सेविंग हो रही है, मेहनत करने वाले हैं वो, सेविंग हो रही है, ये एक तासुर पेश किए। तो इस तरीके से जो है लोग डेवलप हो रहे हैं। एक अहम मैसेज ये कि जो अपनी ज़कात वो लोग रिश्तेदारों में इनफरादी तौर पे रिश्तेदारों में, गरीबों में, गुरबा में तकसीम कर रहे हैं, इसमें क्या है, गुरबत ख़त्म नहीं होती। आज आप 50 लोगों को इनफरादी तौर पे अपने तौर पे दे रहे हैं, कल अगले साल वहाँ पर 100 लोग जमा होंगे, उसके बाद 150 लोग जमा होंगे। यहाँ पर गुरबत ख़त्म नहीं हो रही, गरीब बढ़ते जा रहे हैं। जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और खुलफाए राशिदीन के ज़माने में ज़कात का एक इज्तिमाई निज़ाम था, जब तक इज्तिमाई निज़ाम नहीं होगा तब तक ये गुरबत ख़त्म नहीं होगी। तो हम गुलबर्गा के शहरियों को हम ये अपील करना चाहते हैं कि अपनी ज़कात चाहे पूरी ना हो मगर कुछ हिस्सा इज्तिमाइयत के साथ, जो अगर कोई इदारा काम कर रहा है, जैसे ज़कात सेंटर इंडिया काम कर रहा है, जहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि ज़कात को एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, एक इज्तिमाइयत हो, तो जब तक इज्तिमाइयत नहीं होगी तब तक ये गुरबत नहीं ख़त्म होगी, और जो डिग्निफाइड ज़िंदगी को देने का हम जो एक विज़न लेके उठे हैं ये नहीं होगा। तो अब ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़कात को कलेक्टिव यानी इज्तिमाई तरीक़े से दें। अगर आप उस तरीक़े से अगर एक फर्म, एक इदारे को दे रहे हैं अपनी ज़कात, तो वहाँ पर आपका इखलास भी होगा, क्योंकि अगर आप इनफरादी तौर पे दे रहे हैं तो जो फ़र्द लेने वाला है कम से कम उसको तो मालूम होगा कि आप दिए हुए हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई एक एहसान का एक पहलू आ जाएगा। मगर जब आप एक इदारे को दे रहे हैं तो एक फेसलेस बात होती है, आप इदारे को ला दिए, इदारा आप मुस्तहिकीन तक पहुँचाए, मुस्तहिकीन को ये नहीं मालूम कि कहाँ से आया, कौन दिया बोल के, तो वो भी दबे हुए नहीं रहते, और जो देने वाला है वो भी किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। तो ये हमारा एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि इज्तिमाई तरीक़े से जहाँ पर ज़कात का नज़्म है वहाँ पर अपनी ज़कात जाए। ये बिजनेसमैन जितने भी हैं मार्केट में, वो उनके काउंटर्स पे रखने के लिए हमारा इरादा है, इसलिए हम ये बॉक्सेस बनाते हैं, इन्फाक कर सकते हैं, वो लोग इसमें जो है अदा कर सकते हैं। तो एक तो बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, कैश भी अगर देना चाहते हैं तो रिसिप्ट जो है वो ले सकते हैं। और ZCI क्या है, ऑल इंडिया लेवल पे रिलीजियस ट्रस्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन है। तो रिलीजियस ट्रस्ट को आप लिमिट नहीं है देने की, आप 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए भी अगर देते हैं तो एक ही सिंगल रिसिप्ट इशू कर सकते हैं। अगर इन केस अगर आप रिसिप्ट नहीं चाहते, अननोन की हैसियत से आप जो है, जैसे को आमतौर पे जो है डब्बे होते हैं मसाजिद में डालते हैं, तो मसाजिद में भी डब्बे हैं, इसमें इस तरीके से भी आप जो है डाल सकते हैं, वो भी जो है ZCI को पहुँचते हैं बगैर किसी रिसिप्ट के। ज़कात सेंटर इंडिया का फ़िलहाल जो ऑफिस है महबस की जो मस्जिद कॉम्प्लेक्स है, रोमानिया होटल के बिसाइड इसका ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पे बिसाइड रोमानिया। तो ज़कात सेंटर इंडिया के जितने भी 20 यूनिट फिलवक्त इंडिया में काम कर रहे हैं, हर साल उनका जो है एक वर्कशॉप होता, नॉर्थ इंडिया का दिल्ली में होता जितने यूनिट्स हैं, और साउथ इंडिया का जो है हैदराबाद में होता। तो वहाँ पे हर एक जो है अपने अपने तजुर्बात को शेयर करते हैं। तो शेयर करने के बाद किस तरीके से जो है ये प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो इसका। ना हम मकसद ये नहीं है ज़कात सेंटर इंडिया का
कि भाई लोगों से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर दें। ये इंटेंशन नहीं है। चाहते ये हैं कि जितने लोगों से पैसा हम कलेक्ट कर सकते हैं उसको सही मुस्तहिकीन तक पहुंचाएं और जितना तक पहुंचा सकते हैं उतना ही कलेक्शन करें। ऐसा नहीं है कि अभी 50 लाख कलेक्ट कर रहे हैं, अब उसके बाद में जो है 5 लाख जो है खर्च कर रहे हैं, 45 लाख रुपए रह जा रहा। ये इंटेंशन नहीं है, समझे। तो इस लिहाज से ग्रेजुअल इंशाअल्लाह प्रोग्रेस होगा। जो साहिब निसाब हजरात होते हैं, मर्द हो या ख़वातीन हो, तो ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं, तो उनको छोड़ा नहीं गया है, समझे। इवन यूएसी में भी ख़वातीन हैं। तो चाहते ये हैं कि उन तक इनफरादी तौर पर पहुँचे। बड़े जो ज़कात निकालने वाले डोनर्स हैं तो उनको रेगुलर जो है एक डोनर बन जाए। एक 20,000 कम से कम हर साल वो अपनी ज़कात, हो सकता है उनकी ज़कात 2 लाख होंगी, हो सकता है उनकी ज़कात 5 लाख होंगी, एक 20,000 तो कम से कम जो है बिगिनिंग में वो ज़कात सेंटर इंडिया को दें। तो इस तरीके से एक 100-150 लोग जो है रेगुलर देने वाले बन जाए, तो उन पे ज़्यादा फोकस है। मोहम्मद अजीमुद्दीन एडवोकेट। मैं जो है ज़कात सेंटर में जो है मुझे ज़िम्मेदारी दी है, प्रेसिडेंट की ज़िम्मेदारी दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना गुलबर्गे में पहली मरतबा ज़कात सेंटर का क़याम हुआ। जब से क़याम हुआ हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं और जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स हैं, तनवीर साहब, तकीउद्दीन साहब, अब्दुल क़दीर साहब और जहाँ हमारे बाबा ये मुसलसल कंटिन्यूसली इस काम में लगे हुए हैं। और हम मकसद हमारा क्या है, जो ज़कात का मकसद है कि ज़कात निकाल कर जो है ऐसे लोगों को दी जाए जो वाकई भी उसके मुस्तहिक़ हैं। आज के दौर में जो है जो मामला चल रहा है, ज़्यादातर लोग जो है ना पैसा नहीं होने की वजह से कारोबार नहीं कर सकते और अपने अपने कारोबार भी नहीं चलने से परेशान होकर जो है बैंकों के हवाले हो रहे हैं, सूदखोरों के हवाले हो रहे हैं और फिर परेशानी और बढ़ते जा रही है क्योंकि उनकी इनकम इतनी हो रही है कि उन्हें दे सकें। तो हम इस ज़कात सेंटर के ज़रिए वो लोग जो वाकई मुस्तहिक़ हैं उन लोगों को अप्रोच करने के बाद उनके पूरे जो है उनकी जो है काउंसलिंग की जाती है, मालूमात की जाती है। उसके बाद जो है इस तरीक़े से उनको इस्टेब्लिश करना ताकि वो दोबारा रोज़गार पर आ जाए और फिर आने के बाद वो साल 6 महीने के अंदर तो उन ख़ुद भी ज़कात देने के काबिल बने। तो मकसद जो ज़कात का है उसको हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो है सेंटर से जो भी हमारे पास अहकामात आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, उसके हिसाब से हम इसको लेके चल रहे हैं। और किसी को भी हमारे पास कैश नहीं देते, चेक के थ्रू जो मुस्तहिक़ है या तो उसको इस्टेब्लिश करना है तो उनके लिए ये कारोबार शुरू करके दे रहे हैं। मिस यूटिलाइज़ कर लेता है और फ्रॉड कर सकते हैं और इसमें फ्रॉड के बहुत कम चांसेस होते हैं। हम ये नहीं करते कि 100% जो है ना ये है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग अप्रोच हो रहे हैं उनको पहले ही तो उन्हें ये सोचना चाहिए आप पैसा कौन सा ले रहे हैं, ज़कात का ले रहे हैं। तो ज़कात का लेने के बाद आप मिस यूटिलाइज़ करना है तो बहुत सोचना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम जो है चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ चल रहा है और कई घर जो है इस मुस्तहिक़ीन को उसका ये हासिल करके जो है दोबारा जो है अपनी ज़िंदगी इस्टेब्लिश किए हैं। और हमें खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के ज़रिए जो है काम गुलबर्गे में फैल रहा है। और इस साल भी जो है हमारे सामने जो प्रोजेक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा हम अमाउंट्स कलेक्ट करके मुस्तहिक़ीन को जो है इंशाल्लाह पहुँचा कर उन लोगों को ये करें। जी बिल्कुल कम वक्त बचा है, कोशिशें यही हैं कि इंशाल्लाह इसी तरीके से जो है ज़्यादा से लोगों को पहुँचना, जो देने वाले ज़कात हैं उनको ये खुशी होना कि भाई हमारा पैसा जो है सही लोगों के हाथ में जा रहा है। जो लेने वाले मुस्तहिक़ीन हैं वो लोग भी अगर मुखलिस हैं, सही हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारी जो है ना जो टीम वर्क है कामयाबी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह रवां दवा है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जो है हम हमारे काम को अल्लाह ताला कबूल करे, आसान करे और लोगों के जो है ना मुस्तहिक़ीन को उनका हक़ पहुँचाने की हम कोशिश करें।